हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है क्या। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब कि अगर कोई भी कंपनी कहीं से लोन लेती है या इक्विटी लेती है तो वो उसके अंदर से वो दोनों में से कौन सी चूज़ करेगी, तो इसी के ऊपर बेस पे है आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। तो इसके अंदर दो टाइप की थ्योरीज है हमारे पास, एक है रिलीवेंस थ्योरी और एक है इररिलेवेंस थ्योरी। रिलीवेंस मतलब कि जो कि कहती है कि अगर आप इक्विटी और डेब्ट लोगे तो उससे आपका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, और रिलीवेंस थ्योरी कहती है कि कंपनी को अगर डेब्ट लेती है या और इक्विटी लेती है तो उस पर कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये लेना इरेलीवेंट है। और रिलीवेंस थ्योरी कहती है कि अगर ये ले लेगी तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ले या ना ले तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो रिलीवेंस थ्योरी के अंदर आपके पास आता है नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, और इरेलीवेंस के अंदर आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। अगर हम बात करें नेट इनकम अप्रोच की, तो इसके अंदर ये थ्योरी कहती है एज पर दिस थ्योरी अ फर्म कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू और लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब अगर कोई भी कंपनी डेप्ट पे ज़्यादा डिपेंड करे, अगर वो डेप्ट लेती है तो उससे क्या होता है, उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है और उसका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जो बेसिक एजम्पशन है वो क्या है आपकी, तक जो कॉस्ट ऑफ डेप्थ होती है इसके अंदर वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से लेस होती है, और द यूज ऑफ डेप्थ डज नॉट चेंज द परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स। अगर आप डेप्थ यूज़ करते हैं तो इन्वेस्टर्स का कोई भी कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी परसेप्शन चेंज नहीं होता है, और कॉर्पोरेट टैक्सेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगली थ्योरी है हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। द नेट ऑपरेटिंग इनकम पोजिशन हैज़ बीन एडवोकेटेड बाय डेविड दुरंत। तो इस थ्योरी को डेविड दुरंत ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो मार्केट वैल्यू है फर्म की वो डिपेंड करती है उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम पे और उसके बिजनेस रिस्क के ऊपर। कोई चेंज नहीं होगा लिवरेज के ऊपर। फर्म के एम्प्लॉय के द्वारा कैन नॉट चेंज दिस अंडरलाइंग फैक्टर्स, मतलब कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी कंपनी के ऊपर। Hence, it believes in the fact that the market analyzes a firm as a whole and discounts at a particular rate that has no relation to debt equity ratio। मतलब भी इससे कोई भी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी के ऊपर, चाहे आप इक्विटी लेते हो या डेप्ट लेते हो। अगली थ्योरी हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफर्स एन इंटरमीडिएट व्यू विच इन कॉम्प्रोमाइज बिटवीन NOI एंड NI अप्रोच। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये इंटरमीडिएट है आपका इक्विटी और डेप्ट के बीच में। द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज बाय इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज बट अप टू सर्टेन लिमिट ओनली। मतलब कि ये थ्योरी कहती है अगर आप किसी से डेप्ट लेते हैं तो किसी मिनिमम अमाउंट पे लोगे तो वो अच्छा है, अदरवाइज अगर आप उससे ज़्यादा लोगे तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। हैंस द वैल्यू ऑफ फर्म विल डिक्लाइन। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी फर्म की वैल्यू है वो डिक्लाइन कर जाएगी। इस थ्योरी की जो बेसिक एजम्पशंस है वो है आपकी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट और राइज ओनली ग्रेजुअली अप टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ लिवरेज एंड राइजेज शार्पली देयर आफ्टर। अगली थ्योरी है हमारे पास मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। इसने ये थ्योरी कहती है जब टैक्सेस नहीं होते आपकी, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस द थ्योरी प्रूव्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर और से दैट द डेब्ट इक्विटी मिक्स इज इररिलेवेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सब टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। और अगली थ्योरी आपके पास व्हेन द कॉर्पोरेट